सो हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। और गाइज, आज की इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि गिट एंड गिटहब से रिलेटेड है। अगर आप इंटरव्यूअर को बोलते हो या रिज्यूमे में शोकेस करते हो कि मैंने डेवलपमेंट पे काम किया है, ठीक है, तो आपसे मोस्ट प्रोबेबली देयर इज अ चांस कि गिट एंड गिटहब से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो कमांड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मेरे से पर्सनली 3 टाइम्स पूछे गए हैं कि मर्ज और रिवेस में क्या डिफरेंस है। तो उसी चीज को आज इन डिटेल एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। तो यार, वीडियो को लास्ट तक देखना। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज गाइस कि यहाँ पे आप वीडियो को हाफ में मत छोड़ना, ठीक, क्योंकि थ्योरी भी डिस्कस करेंगे, फिर उसका थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन भी डिस्कस करेंगे एंड लास्ट में प्रैक्टिकल भी डिस्कस करेंगे, सारा चीज। तो हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, बट इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरे वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम आप जब भी इंटरव्यू दोगे, तो अगर आपसे पूछा जाता है मर्ज और रिवर्स में क्या डिफरेंस है, तो आप इजिली उनको एक्सप्लेन कर सकते हो। इट्स माई गारंटी। सो गाइस, वीडियो का स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले जानते हैं कि मर्ज होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग थ्योरी देखेंगे, उसके बाद फिर बोर्ड एक्सप्लेनेशन देखेंगे एंड देन फाइनली हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे, ओके। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट हो जाता है कि गिट मर्ज का यूज हम लोग क्यों करते हैं। मोस्ट प्रोबेबली 90 से 95% लोग ऑलरेडी जानते होंगे। तो बेसिकली मर्ज इज द वे टू इंटीग्रेट चेंजेस फ्रॉम द वन ब्रांच टू अनदर ब्रांच। बट when you use the merge, a new commit is created that combines changes from the both branch. Okay, suppose branch A है, branch B है, और दोनों को अगर मर्ज करते हैं तो एक नया कमिट क्रिएट होता है। ओके, जब भी दोनों को हम लोग मर्ज करते हैं तो नेक्स्ट लाइन इसके बारे में पढ़ते हैं। दिस कमिट इज कॉल्ड एज अ मर्ज कमिट एंड हैज अ टू पेरेंट्स कमिट। इस चीज को हम लोग वीडियो को जब प्रैक्टिकल देखेंगे तो आपको मैं बताऊंगा कि टू पेरेंट्स कमिट का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है इसका एडवांटेजेस क्या है, वो देख लेते हैं। क्योंकि अगर एडवांटेजेस आप इंटरव्यू में और डिसएडवांटेजेस आप बोलते हो इंटरव्यू में, तो इंटरव्यूअर आपसे इम्प्रेस हो जाएगा। सिंपल सी बात मैं बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि इसके लिए आपको एग्जाम्पल देना पड़ेगा। तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि इसका एडवांटेजेस क्या है। तो बेसिकली इसका एडवांटेजेस ये है कि बेसिकली प्रिजर्व हिस्ट्री। तो जितने भी आपके कमिट्स होते हैं वो क्या करता है, सारे कमिट्स को ये प्रिजर्व कर लेता है। इसका मतलब सिंपल, अगर आप इस लाइन को पढ़ोगे, द हिस्ट्री ऑफ द ब्रांच इज प्रिजर्व एज अ सेपरेट लाइन which can make it easier to understand how changes were integrated, ठीक है। तो बेसिकली लेट सपोज कि आपको अभी प्रैक्टिकल करेंगे ना, तो ये सारा चीज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। लेट सपोज कि आपने कोई कमिट ए है, ठीक है, कमिट बी है। तो जो आपका जब मर्ज करोगे ना, तो दोनों ये क्लियरली आपको शो करता है कि आपका कौन सा कमिट आपका मर्ज हुआ है बेसिकली, ठीक है। दूसरा एडवांटेजेस होता है कि इजी टू अंडरस्टैंड, यूज स्पेशली फॉर न्यू यूजर्स, ठीक है। और नेक्स्ट एडवांटेजेस है कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, बिकॉज कि अगर आप मर्ज यूज करते हो तो कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना इट्स इजी होता है एज कम्पेयर टू रिवेस, ठीक है। तो उसके बारे में अभी देखेंगे। इसका डिसएडवांटेजेस क्या है, इस चीज को आप उतना याद करने की जरूरत नहीं है। आप प्रैक्टिकल करोगे तो ये चीजें माइंड में आ जाती है। मेसी हिस्ट्री। सो बेसिकली क्या होता है ना, जब डिसएडवांटेजेस तभी आप कंपेयर कर पाओगे जब आप रिवेस का पढ़ोगे, ठीक है। तो मेसी हिस्ट्री का मतलब होता है कि देखो, जब हम लोग लेट सपोज कि आपने दो कमिट किया, ठीक है, अपने ब्रांच में, दूसरे मेन ब्रांच में दो कमिट है। अब दोनों को मर्ज किए, तो ये चार कमिट तो मर्ज हो जाएगा, वो डिस्प्ले करेगा। इसके अलावा एक कमिट शो करता है। तो वो कहीं ना कहीं अगर बहुत ज्यादा आप मर्ज कर रहे हो, लेट सपोज कि आप 200 या 100 प्लस टाइम मर्ज की हो, तो सारे मर्ज का एक कमिट क्रिएट होगा जो कि एक मेसी हिस्ट्री क्रिएट कर देगा, ठीक है। आप एक छोटा सा मर्ज कर रहे हो, एक दो मर्ज से उतना मेसी दिखेगा नहीं, बट आप जब लार्ज प्रोजेक्ट पे होते हो तो ये चीजें कहीं ना कहीं इसका डिसएडवांटेज है कि ये मेसी हिस्ट्री क्रिएट कर देता है। दूसरा, रिजेंटेड कमिट कैन इंट्रोड्यूस टू अननेसेसरी मर्ज कमिट इफ द ब्रांच इज फ्रीक्वेंटली इंटीग्रेटेड, ठीक है। ये बेसिकली दो डिसएडवांटेजेस है इसका। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, रिवेस क्या होता है। तो रिवेस का देख लेते हैं। सो बेसिकली रिवेस इज आल्सो अनदर वे टू इंटीग्रेट चेंजेस फ्रॉम द वन ब्रांच टू अनदर ब्रांच। तो दोनों का माइंडसेट ये चीज ये बना लेना कि दोनों ब्रांच कमांड का यूज हम लोग वन ब्रांच से दूसरे ब्रांच में जब मर्ज करना होता है, तभी हम लोग गिट मर्ज और गिट रिवेस का यूज करते हैं। बट देयर इज अ लिटिल बिट डिफरेंस। इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू कमिट,
Reverse moves or replace the changes from the current branch onto the another branch. बेसिकली इसका मतलब सिंपल है कि जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि लेट सपोज जब मर्ज यूज करते हैं तो उसका क्या होता है, सिंपली एक ब्रांच क्रिएट होता है, एक न्यू कमिट क्रिएट होता है जो कि डिनोट करता है दोनों कमिट का पेरेंट को, दोनों ब्रांच के जो कमिट होता है, पेरेंट कमिट होता है, उसको डिनोट करता है जो नया कमिट क्रिएट होता है। बट इसमें क्या होता है जब रिवर्स करते हैं तो इसमें कोई सा भी नया कमिट क्रिएट नहीं होता, बस लिटिल बिटी डिफरेंस, एकदम छोटा सा डिफरेंस है। आपको होप से ये समझ में आया होगा, अभी हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे तो सब और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो इसका भी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि आपको इजी होगा समझना। तो सबसे पहला यार एडवांटेजेस इसका ये होता है कि जब हम लोग नए नए जब भी हम लोग लेट सपोज कि आप जब लार्ज प्रोजेक्ट में वर्क कर रहे हो और उसमें मेनी टाइम्स आप 100 टाइम्स भी मर्ज किए हो तो उसका कोई कमिट वगैरह क्रिएट नहीं होता है, तो बेसिकली सिंपल सा है एडवांटेज है, क्लीन हिस्ट्री। ठीक है, जो भी इसका हिस्ट्री होता है इसको क्लीन रखता है, सिंपल। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है, मोर कॉम्प्लेक्स देन मर्जिंग स्पेशली फॉर द न्यू एजर, जो नए यूजर होते हैं उनके लिए थोड़ा सा रिवर्स वगैरह डिफिकल्ट होता है। एंड रीराइट द हिस्ट्री बेसिकली, ठीक है, रीराइट हिस्ट्री मतलब rewrites commit history which can be cause the problem if the branch has already been shared with the others, okay। तो ये सारा चीज प्रॉब्लम होता है। कंफ्लिक्ट रेजोल्यूशन, ये रेजोल्यूशन आई मीन कंफ्लिक्ट जब क्रिएट होता है ना, जब आप पुल रिक्वेस्ट वगैरह क्रिएट करते हो तो वहाँ पे थोड़ा सा नए यूजर्स के लिए इसमें डिफिकल्ट होता है रिजॉल्व करना, बस इतना इतना याद करने की भी जरूरत नहीं है आपको, मेन आपको प्रैक्टिकल समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब इसका यूज केस की बात कर ले तो यूज केस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज कि अगर यूज केस आप इंटरव्यू में बोलते हो तो देर इज ए चांस कि इंटरव्यूअर समझ जाएगा कि चलो बंदे को तो आता है चीजें भाई, सिंपल। Merging is often used when working in the teams and it preserves the complete history and the context of the changes। तो लेट्स सपोज कि आप 10-5 बंदे की ग्रुप में टीम में आप वर्क कर रहे हो, वहाँ पे मर्जिंग वगैरह में मेनली मर्जिंग हम लोग यूज करते हैं। बट अगर बात करें हम लोग रिवेस का, तो रिवेस बेसिकली इज यूजफुल फॉर मेंटेनिंग अ क्लीन प्रोजेक्ट हिस्ट्री, is often used for integrating changes from main branch before creating the pull request। तो ये सारी चीजें समझ में आया होगा होप्स। ठीक है, अब हम लोग इसकी बात कर लेते हैं, इसके थ्योरी पार्ट को बोर्ड पे चल के समझते हैं कि इसको हम लोग कैसे मेनली क्या डिफरेंसेस होता है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे एक सिंपल सा ड्रॉ करने वाला हूँ मैं आपको यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक और लेता हूँ। अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैं यहाँ पे एक मेन ब्रांच की रीड करता हूँ। ठीक है, मेन ब्रांच नाम देता हूँ, ये मेन ब्रांच है। मेन ब्रांच में लेट सपोज कि आपने एक कमिट किया, दूसरा कमिट एक किया। ठीक है, एक दूसरा ब्रांच है, इससे जब इसी ब्रांच से क्रिएट किया हो जो कि आपका फीचर ब्रांच है, इसका नाम देते हैं हम फीचर ब्रांच। इसमें कमिट 3 किया और इसमें कमिट 4 किया। जब यहाँ पे दोनों को मर्ज करोगे, यहाँ पे जब मर्ज गिट मर्ज कमांड चलाओगे, ठीक है, मर्ज चलाओगे तो ये क्या होगा, 2 तो इस ब्रांच में आ ही जाएगा, 3 भी ऐड हो जाएगा एंड 4 भी ऐड हो जाएगा, ये दोनों कमिट है। इसके अलावा एक नया कमिट ऐड होगा जो कि कमिट नंबर 5 होगा, और ये डिनोट कर रहा होगा बेसिकली किसको, ये डिनोट कर रहा होगा इसके पेरेंट्स यानी फीचर ब्रांच के पेरेंट्स को, और ये डिनोट कर रहा होगा इसके नॉट सॉरी इसको ना ही क्लियर इट, ये डिनोट कर रहा होगा इसके पेरेंट्स यानी कमिट 2 एंड कमिट 4 को। इस चीज को अभी प्रैक्टिकल मैं करके अभी आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में। तो ये आपका मर्ज का हो गया। बट रिवेस का क्या होता है ना, अगर रिवेस की बात की जाए तो ये लेट सपोज मेरा मेन ब्रांच है। ठीक है, इसमें कमिट नंबर 1 हो गया, कमिट नंबर 2 हो गया, इससे क्रिएट किया है फीचर ब्रांच। ठीक है, फीचर ब्रांच जो कि कमिट नंबर 3 है एंड कमिट नंबर 4 है। जब इसको रिवेस करेंगे ना, रिवेस करेंगे तो इसमें जो ऐड होगा ना वो 3 कमिट होगा एंड 4 कमिट होगा। इसके अलावा कोई नया कमिट क्रिएट नहीं होता है, सिंपली। ओके, ये सिंपल सा बोर्ड एक्सप्लेनेशन है। चलो इस चीज को हम लोग प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ठीक है, कि प्रैक्टिकल कैसे पॉसिबल है और क्या ये ऐसा क्रिएट होता है या नहीं क्रिएट होता है। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूंगा, एक सिंपल सा मैं फोल्डर बना लेता हूँ। फोल्डर में आई थिंक मेरे पास बने हुए हैं और ट्यूटोरियल के नाम से। चलो यहाँ पे देखोगे
तो मैं कुछ भी क्रिएट करके नहीं रखा हूँ यहाँ पे, अगर आप देख भी सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पे नॉट, भाई मेरे को गिट बैश ओपन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो गिट बैश ओपन कर लिया हूँ, होप सो कि आप लोग को दिख रहा होगा। लेट मी मेक इट बिगर, थोड़ा साइज को क्या करते हैं, फॉन्ट साइज को आई थिंक प्रॉपर्टी से हम लोग, कर्सर साइज नहीं, फॉन्ट साइज को हम लोग कर देते हैं 24:24। होप सो आप गाइज आप लोग को दिख रहा होगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैं क्या करूंगा, गिट इनिट कमांड चलाता हूँ, गिट इनिट, ताकि मैं गिट को इनिशियलाइज कर सकूं, ठीक है। अभी इस पर्टिकुलर आप देख सकते हो कि मेरा गिट इनिशियलाइज हो गया, जो कि ब्रांच का नाम है मास्टर ब्रांच। अब यहाँ पे मैं दो तीन फाइल क्रिएट करता हूँ, ठीक है। पहला टच कमांड का यूज करके आप फाइल क्रिएट कर सकते हो, 1.txt फाइल क्रिएट करता हूँ, ठीक है। दूसरा एक और फाइल जिसका नाम मैं देता हूँ 2.txt, ठीक है। अभी मैं git add कमांड चलाता हूँ, git add 1.txt, और फिर इसको कमिट करेंगे, git commit -m, और मैसेज दे देते हैं 1.txt added। एक बार में क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें दो कमिट चाहिए, ओके। ऐड हो गया। ठीक उसी प्रकार से git add 2.txt करता हूँ, क्योंकि दो कमिट चाहिए तो अलग अलग कमिट करना पड़ेगा। git commit, फिर से मैं क्या करता हूँ इसको, git commit and 2.txt added, ठीक है। अभी मेरा 2.txt भी एडेड हो गया, आप देख सकते हो यहाँ पे हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, git log आप करके देख सकते हो, git log और हाइफन हाइफन वन लाइन यूज कर लेना, ताकि आपको सिर्फ कमिट दिखे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो हम, मेरा एक कमिट ये है, दूसरा कमिट ये है 1.txt के लिए, एंड सेकंड 2.txt के लिए, डन। अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ से एक ब्रांच क्रिएट करूंगा, जो कि होगा git checkout और हाइफन बी फॉर ब्रांच, एंड देन ब्रांच का नाम दे देते हैं, आप कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे फीचर का एग्जांपल लिया था, तो फीचर ही दे देता हूँ तो बेटर रहेगा। तो मैं अभी देख सकते हो मैं फीचर ब्रांच में आ गया। अब यहाँ पे नया फाइल्स को ऐड करते हैं, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, टच कमांड का यूज करूंगा, 3.txt फाइल क्रिएट करूंगा, नेक्स्ट टच कमांड का यूज करूंगा और 4.txt फाइल क्रिएट करूंगा, ठीक है। दोनों फाइल क्रिएट हो गए। आप यहाँ पे गिट स्टेटस का यूज करके आप देख भी सकते हो, आपका फाइल क्रिएट हो गया है, ओके, जो कि अनट्रैक्ड फाइल है। अभी इसको ट्रैक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वो ऐड करना पड़ेगा। तो गिट ऐड एंड 3.txt को ऐड करता हूँ, जो कि हमारा फीचर ब्रांच में ऐड हो गया। फिर इसको कमिट करना पड़ेगा, गिट कमिट -m, और यहाँ पे मैसेज दे देते हैं 3.txt एडेड, सिंपल सा, ठीक है। तो यहाँ पे भी गिट लॉग करके देखोगे तो अभी तक तो आपको गिट लॉग हाइफन हाइफन वन लाइन, तो यहाँ पे आप देखोगे तो 3 कमिट दिखा रहा है। एक और कमिट मुझे करना है, तो उसके लिए गिट ऐड और 4.txt मैं करता हूँ, ओके। 4.txt हो गया। अभी यहाँ पे तो मैं फिर से इसको कमिट करूंगा, तो 4.txt को भी कमिट कर देते हैं, बेटर रहेगा। और फिर से गिट वन लाइन, गिट लॉग वन लाइन कर दिया। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा फीचर ब्रांच में, जो कि मास्टर ब्रांच से क्रिएट हुआ था, जो कि मास्टर ब्रांच से दो ये दोनों कमिट है, और फिर फीचर ब्रांच में ये दोनों कमिट है, ओके। इट्स डन। नाउ गाइस बेसिकली हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग स्विच करेंगे मास्टर ब्रांच में, ताकि हम लोग क्या कर सकें, इस ब्रांच को उस ब्रांच में मर्ज कर सकें। तो अभी हम लोग चेकआउट करेंगे, ठीक है। तो गिट चेकआउट, ओके। गिट चेकआउट आप ब्रांच का नाम भी लिख सकते हो मास्टर, या फिर आप हाइफन यूज कर सकते हो। हाइफन का बेसिकली यूज यहाँ पे ये है कि बेसिकली आप जो भी आप प्रीवियस ब्रांच पे थे ना, उस ब्रांच पे आप स्विच करना चाहते हो, तो आप हाइफन का भी यूज कर सकते हो, इंस्टेड ऑफ राइटिंग द ब्रांच नेम। तो गाइस देख सकते हो मैं मास्टर ब्रांच पे स्विच कर गया, ठीक है। तो यहाँ पे अभी गिट लॉग करेंगे, गिट लॉग हाइफन हाइफन वन लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे सिर्फ 2 कमिट दिखा रहा है, बिकॉज कि हम लोग मास्टर ब्रांच में। अभी मैं क्या करूंगा ना, इसको मर्ज करता हूँ, ठीक है। मास्टर ब्रांच को फीचर ब्रांच से ऐड करता हूँ, तो उसके लिए सिंपल सा कमांड होता है गिट मर्ज, ठीक है, एंड देन ब्रांच का नाम। तो कौन सा ब्रांच को मर्ज करने वाले हैं, फीचर को। तो यहाँ पे एग्जीक्यूट करिए। सो गाइस यहाँ पे देखो, अपडेटिंग दिस पर्टिकुलर दिस कमिट एंड दिस कमिट, और ये दोनों कमिट किसका है, उस पर्टिकुलर दोनों ब्रांच के पेरेंट कमिट है। अब देखोगे D1, तो 2.txt जो कि पेरेंट है, ये वाला कमिट है, और ये वाला जो कमिट है ना, ये वाला जो कमिट है, एक नया कमिट क्रिएट हुआ, और ये वाला जो कमिट है 705 करके, अगर ये देखोगे तो ये फीचर ब्रांच का कमिट है, यानी 4.txt वाला कमिट होना चाहिए,
तो देखो यहाँ पे 4.txt वाला कमिट है, ये कमिट देख लो, जो कि मैंने थ्योरी में आपको समझाया था, पढ़ाया था, बताया भी था। हाँ, यही लाइन में देखो, द दिस कमिट इज कॉल्ड मर्ज कमिट एंड इट हैज अ टू पेरेंट कमिट, जो कि यहाँ पे आप देख भी लिए। ओके, नाउ गाइस बेसिकली मैं क्या करता हूँ, एक नया इस वाले में जाता हूँ, ठीक है, फोल्डर में रिवेस वाला में, और यहाँ पे मैं गिट बैश ओपन कर लेता हूँ। सेम चीज यहाँ पे भी मैं यूज करने वाला हूँ। ओके, तो यहाँ पे गिट को इनिशियलाइज करूंगा करंट फोल्डर को गिट से। ओके, एंड देन अभी हम लोग क्या करेंगे, मास्टर ब्रांच में आ चुके हैं, तो यहाँ पे नॉर्मली टच कमांड का यूज करके 1.txt एंड 2.txt दो फाइल क्रिएट करना है, 2.txt क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो दो फाइल क्रिएट हो गया हमारा। ओके, आप इस तरीके से फाइल क्रिएट कर सकते हो, आपको बार बार टाइप करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो अभी यहाँ पे मैं क्या करूंगा, गिट ऐड करूंगा, गिट ऐड और 1.txt ऐड करता हूँ, एंड फिर इसको कमिट करूंगा, गिट कमिट -m और 1.txt एडेड। मैं दूसरे वाले फोल्डर में हूँ, ठीक है, रिवेस्ट के लिए वन ऐड हो गया। दूसरा फिर क्या करते हैं, फिर गिट ऐड सेकेंड वाला को भी ऐड करते हैं, सेकेंड फाइल को भी, ताकि दो कमिट हो जाए मेरे पास, एंड फिर से इसको कमिट करते हैं 2.txt एडेड। तो हमारा दोनों ऐड हो गया। अभी यहाँ पे गिट लॉग करके जब चेक कर सकते हो, गिट लॉग हाइफन हाइफन ऑनलाइन, तो यहाँ पे सॉरी, या ऑनलाइन नहीं होता, वन लाइन होता है। ठीक है, तो गाइस देख सकते हो यहाँ पे दोनों कमिट हमारा दिखा रहा है, जो कि मास्टर ब्रांच में। अभी मैं इसका यूज करके एक नया ब्रांच क्रिएट करूंगा, जो कि फीचर ब्रांच होगा, तो उसके लिए कमांड यूज करेंगे गिट ब्रांच, गिट सॉरी चेकआउट भी कर लेना है साथ में, तो हमें करना पड़ेगा गिट चेकआउट हाइफन बी, एंड देन ब्रांच का नाम दे देते हैं हम लोग फीचर। फीचर ब्रांच हो गया, अभी स्विच हो गया। अभी यहाँ पे मैं फिर से यहाँ पे आप गिट स्टेटस करके चेक करोगे, गिट स्टेटस, तो यहाँ पे कोई भी नया फाइल एडेड नहीं है। यहाँ पे गिट लॉग करोगे तो दो आपको लॉग दिखेगा, यहाँ पे देख सकते हो, आई मीन दो कमिट दिखेगा। तो इस तरीके से दिख रहा है। अभी नया फाइल ऐड करते हैं, टच का यूज करके मैं क्रिएट करूंगा थर्ड फाइल, टच 3.txt एंड स्पेस देना है एंड 4.txt, ताकि दो फाइल क्रिएट हो जाए। दो फाइल क्रिएट हो गया, यहाँ पे देख सकते हो 1 2 3 4 फाइल दिख रहा है इस ब्रांच के अंदर में। अभी ऐड करना पड़ेगा, गिट स्टेटस का यूज करके आप चेक कर सकते हो, क्योंकि अभी हम लोगों ने सिर्फ क्रिएट किया है इसको, ये अनट्रैक्ड फाइल है, तो इसको ऐड करना पड़ेगा। तो गिट ऐड 3.txt एंड फिर इसको कमिट करना पड़ेगा, गिट कमिट हाइफन एम, और इसको करेंगे गिट सॉरी 3.txt एडेड। ओके, ये हमारा कमिट हो गया, एंड फिर उसी तरीके से गिट ऐड 4.txt, और इसको फिर से कमिट करेंगे। ठीक है, तो 4.txt को भी कमिट कर देते हैं, 4.txt भी हमारा कमिट हो गया। अभी क्या करो, यहाँ पे गिट स्टेटस चेक करो, यहाँ पे ऑल कमिटेड है। अभी यहाँ पे आप चेक करोगे तो गिट लॉग हाइफन हाइफन ऑन वन लाइन, ठीक है, तो यहाँ पे चार ब्रांचेस दिखा रहे हैं। ठीक है, अब मैं ये फीचर ब्रांच में हूँ, अभी मेरे को रिवर्स करने के लिए मास्टर ब्रांच में जाना पड़ेगा। तो गिट चेकआउट हाइफन, मास्टर ब्रांच में आ गए, यहाँ पे गिट लॉग कर लो, तो यहाँ पे दो कमिट दिखेगा, जो कि दिख रहा है मास्टर ब्रांच के अंदर में। अभी मैं क्या करता हूँ, रिबेस करता हूँ, तो गिट रिबेस, और उसके बाद ब्रांच का नाम देना होता है, तो जैसे उसमें फीचर मर्ज के लिए मैं दे रहा था, उसी तरीके से फीचर यहाँ पे देना पड़ेगा, और इंटर। सो गाइस यहाँ पे देखो हमारा सक्सेसफुली रिबेस्ड एंड अपडेटेड, और यहाँ पे कोई भी नया कमिट क्रिएट नहीं हुआ, और इसको गिट लॉग करके अगर आप देखोगे तो सिर्फ चार कमिट यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो होप सो गाइस, ये था बेसिक्स एक्सप्लेनेशन। अगर इसको कंपेयर करके आप देखोगे दोनों को, ठीक है, मैं इसको कंपेयर करके दिखाता हूँ, और एक और वाला मेरा फाइल जो था, हाँ, दोनों को कंपेयर करोगे यहाँ पे, तो हाँ देखो,
जब यहाँ पे मर्ज किए थे तो ये कमिट क्रिएट हुआ था जो कि दोनों का पेरेंट, दोनों ब्रांच के पेरेंट कमिट को शो कर रहा है। और बट यहाँ पे किए तो कुछ भी कमिट क्रिएट नहीं हुआ। तो गाइज इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, ये बेसिक डिफरेंस होता है गिट, मर्ज और रिवर्स में। यूज केसेस आपको समझ में आया, जब छोटे एक नॉर्मल से टीम 8 10 15 के बीच में काम कर रहे होते हैं और वहां पे कोई ब्रांच पे कोई फीचर पे काम कर रहे होते हैं तो वहां पे गिट मर्ज वगैरह का यूज करते हैं। जब हम लोगों को लार्ज प्रोजेक्ट को क्लीन कोड क्लीन प्रोजेक्ट को मेंटेन करना होता है, वहां पे बेसिकली रिवेस वगैरह हम लोग यूज करते हैं। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है। और इंटरव्यू में आपको बस यही बोलना है कि द डिफरेंस इज कि एक में हम लोग जब भी मर्ज करते हैं तो एक नया कमिट क्रिएट होता है जो कि वो कमिट उसको मर्ज कमिट बोलते हैं, और ये मर्ज कमिट बेसिकली इंडिकेट करता है दोनों ब्रांच के पेरेंट कमिट को। बट रिवेस में ऐसा कुछ नहीं होता, नया कमिट क्रिएट नहीं होता। ये बेसिक डिफरेंस अगर आप बोल देते हो इंटरव्यूअर को, देन इनफ हो जाता है, इससे ज्यादा आपसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते। तो होप सो गाइस इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने मिला हो तो जरूर यार वीडियोस को लाइक करना। और ऐसे ही इंटरव्यू कंटेंट पाने के लिए मेरे चैनल पे अगर नया आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, दैट मोटिवेट मी अलॉट। और अगर कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए इस वीडियो में या आप कुछ सजेशन देना चाहते हो, इधर आप वीडियो क्वालिटी कैसी है, वीडियो कैसी है वो भी बताना चाहते हो तो यार कमेंट जरूर करना, सिर्फ वीडियो देख के छोड़ना मत, कमेंट वेरी इंपॉर्टेंट। होप सो गाइस, और मिलते हैं। अगर आप मेरे को फॉलो करना चाहते हो, ठीक है, लिंक्डइन वगैरह से कनेक्ट करना चाहते हो तो लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप फॉलो कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग टिल हियर, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू।